आज का जो टॉपिक है हमारा वह है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? जिस प्रकार हमारे परिवार की एक इनकम होती है उसी प्रकार हमारे देश की भी इनकम होती है, उसे नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट था वह भारत में सबसे पहले किसने दिया था? दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। दादा भाई नेहरू जी की सन 1868 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था पुअर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। भारत में जो राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह किसके द्वारा की जाती है? CSO के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1951 को हुई थी। लेकिन 2019 में क्या हुआ? CSO और NSSO इन दोनों का मर्जर हो गया था। NSSO क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों का मर्जर हो गया, होने के बाद इनका जो नाम है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कर दिया गया है। अब हम देखते हैं नेशनल इनकम का मीनिंग। नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगर NNP फैक्टर कॉस्ट पे होगा तो उसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? मार्केट कॉस्ट क्या होती है? इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट टर्म है वह है GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। यह क्या होता है? द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विस रेंडर्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर इज इट्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी राष्ट्र की जो सीमा होती है उसके अंतर्गत एक आर्थिक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं का जो मौद्रिक वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? GDP। GDP में क्या होता है? जो वस्तु और जो सेवाएं, जो उत्पादित की जा रही है वस्तु और जो सेवाएं दी जा रही है, अगर उस देश की जो बाउंड्री है, पॉलिटिकल बाउंड्री है, अगर वह उसमें हो रही है तो उसको हम GDP में शामिल करेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वह काम कर रही है, जैसे कि वोडाफोन, एप्पल, नोकिया। अब ये जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, यह भारत की बाउंड्री में रहकर इनकम जनरेट कर रही है अपनी वस्तुओं का प्रोडक्शन करके या फिर सर्विस प्रोवाइड करवा के। तो जब हम GDP की गणना करेंगे उसमें इनको जो आय हो रही है उसको हम शामिल करेंगे। GDP की कैलकुलेशन में बस इतना ध्यान रखना है कि जो इनकम जो जनरेट हुई है वह एक देश की लोकल जो बाउंड्री है उसमें जनरेट हो रही है तो उसको हम शामिल करेंगे। अगर हम GDP में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? NDP, शुद्ध घरेलू उत्पाद बन जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि हम जो कोई भी कैपिटल गुड्स खरीदते हैं तो समय के साथ जैसे जैसे हम उसका यूज लेते हैं उसमें कुछ टूट फूट के कारण हमें रिपेयरिंग भी करवानी पड़ती है, जिसके चलते उसकी जो वैल्यू है उस कैपिटल गुड्स की उसमें कमी आती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसलिए हमें NDP जब कैलकुलेट करना है तो GDP में से हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। अब जो नेक्स्ट टर्म है वह है GNP। GNP क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए नॉर्मल रेजिडेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर। केवल भारतीयों द्वारा देश अथवा विदेश में एक वर्ष में किए गए कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को GNP कहते हैं। GNP में इससे मतलब नहीं होता कि वह जो आय है वह लोकल बाउंड्री में हो रही है या लोकल बाउंड्री के बाहर हो रही है। GNP में बस इतना कंसिडर करना है कि जो वस्तुओं का जो उत्पादन है और जो सेवाएं जो दी गई है उसका जो मूल्य है वह किसके द्वारा हो रही है? वह इनकम वह भारत के निवासी के द्वारा हो रही है, चाहे उसकी लोकल सीमा में हो चाहे विदेश में हो। हमें पता है कि हमारे देश के कई लोग सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह में जाते हैं तो
वहाँ पे वो जो इनकम जनरेट होगी उसको हम जीएनपी में शामिल करेंगे। जैसे कि अनिल अंबानी है, उनका जो बिजनेस है वह विदेशों में भी फैला हुआ है, तो अनिल अंबानी को जो इनकम होगी वह जीएनपी में हम शामिल करेंगे, चाहे वह विदेश से हो रही हो। अब जो रिलेशनशिप है जीडीपी में और जीएनपी में वह क्या है, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होता है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम 3 कैटेगरी बना लेते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में हम जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं, भारत के जो निवासी हैं सामान्य, उनको इनकम जनरेट हुई है डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसको शामिल करते हैं। बी में हम शामिल करते हैं भारत के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं, उनको विदेशों में रहकर जो इनकम हो रही है उसको शामिल करते हैं। सी में जो नॉन रेजिडेंट हैं, भारत के सामान्य निवासी नहीं हैं, जो उनको भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में, भारत की जो घरेलू सीमा में जो इनकम जनरेट हुई है उनको शामिल करते हैं। अब इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि जब हमें जीडीपी कैलकुलेट करना है तो हम जीडीपी में हम क्या देखते हैं कि उसका जो घरेलू क्षेत्र होना चाहिए, घरेलू क्षेत्र किस किस में, ए और सी में। तो हम ए और सी को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जीडीपी। और अगर हमें जीएनपी निकालना है, जीएनपी में हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो इनकम है वह भारत के सामान्य निवासी के द्वारा होनी चाहिए। सामान्य निवासी किस किस में, ए और बी में। अब अगर हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकालना है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय निकालनी है, वह कैसे निकालेंगे, बी माइनस सी निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे सामने, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो अगर हमें जीएनपी निकालना है तो अगर हम जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जीएनपी बन जाएगा। दूसरा हम देखते हैं जीडीपी एंड जीएनपी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होती है और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। The actual price including indirect taxes, GST, custom duty, such taxes tend to raise the price of the goods and service in the economy। हम जानते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के बाद में हमें गवर्नमेंट को कुछ टैक्स भी देना पड़ता है, जीएसटी हो, चाहे वह कस्टम ड्यूटी हो, चाहे अदर कुछ ड्यूटी हो। तो उस टैक्स को देने के बाद में हमारा जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, उसमें हम उसको ऐड कर देते हैं टैक्स को। इससे उनकी कीमतें क्या होती है, बढ़ जाती हैं। अब अगर हमें मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर देंगे, जो कॉस्ट है ये प्रोडक्शन की, उसमें जो टैक्स वगैरह हैं वह ऐड कर देंगे, और जो सब्सिडी हमारे गवर्नमेंट के थ्रू हमें दी जाती है उसको अगर हम लेस कर देंगे तो क्या आएगी हमारे सामने, मार्केट प्राइस आएगी। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट मीन्स इट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम जानते हैं कि जो प्रोडक्शन होते हैं उसके कितने फैक्टर होते हैं, 4 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैपिटल होता है फर्स्ट, सेकंड होता है लैंड, थर्ड होता है लेबर और फोर्थ होता है एंटरप्रेन्योर। अब हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमारी क्या ज़रूरत होती है, पैसा, कि हम पैसा कहाँ से लाएं। अब पैसा ज़रूरी नहीं कि हमारे पास में अवेलेबल हो, तो हमें लोन के थ्रू वो जो पैसे हैं वो लेने पड़ते हैं। तो उसमें हमें उस कैपिटल को लेने के लिए हमें क्या चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। और हमें हमारा जब बिज़नेस स्टार्ट करना है उसके लिए, जहाँ हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए हमें लैंड भी चाहिए, ज़मीन भी चाहिए। अब ज़मीन के लिए हम क्या क्या देना पड़ेगा, उसके बदले हमें रेंट देना पड़ेगा। अब हमें कुछ प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें जो मज़दूर है वह भी रखने पड़ेंगे। अब मज़दूरों को क्या देनी पड़ेगी, वेज देनी पड़ेगी, मज़दूरी देनी पड़ेगी।
और जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट। अगर हम इन चारों को हम ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। इस तरीके से फैक्टर कॉस्ट होती है। अब हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जो हमने पहले डिस्कस की थी वह नेशनल इनकम होती है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। अब पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रति व्यक्ति आय। अगर हम जो हमारी नेशनल इनकम आई है उसमें जो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगी, पर कैपिटा इनकम। इस तरीके से प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट की जाती है।